आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ये दूसरे दिवस की बेला में आज ब्रह्मचारिणी का प्राकट्य दिवस है। जो कि अपने आप में एक अलग सा देवी प्राकट माता दुर्गा भगवती ने 9 रूपों में अपने आप को परिवर्तित किया। 9 रूपों का वर्णन इस प्रकार से है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रगण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालातीति माँ गौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च 9 दुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये 9 रूपों में आदि शक्ति माँ जगतजननी जगदम्बा ने अपने रूपों को परिवर्तित किया। जब जब दानवों का उत्पात बढ़ा, जब वो लोग धराधाम पे जघन्य अपराध करने लगे, तब माँ आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा ने अपने अलग अलग रूपों को प्रकट किया। बड़े बड़े शूरवीर प्रतापी राक्षस अलग अलग नामों से उत्पन्न हुए और उन्होंने जघन्य अपराध शुरू किया। ब्राह्मणों का पूजा पाठ, यज्ञ हवन, दान, ये सब को भ्रष्ट किया उन्होंने। जैसे कि शुंभ निशुंभ, महिषासुर, धूम्रविलोचन, रक्तबीज इत्यादि ये सब दानवों ने घोर अपराध शुरू किया। रक्तबीज को यहाँ वरदान, इतना कठोर वरदान था, उनके शरीर से जो भी रक्त जमीन पे गिरेगा उसके हर एक बूंद से एक राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए उनका नाम रक्त बीज रखा गया था। रक्त गिरते ही एक बीज अंकुरित हो जाएगा। जब माता दुर्गा ने देखा कि ये इनका तो हर रक्त एक राक्षस का उत्पत्ति हो रहा है, तो उन्होंने फिर उन्हीं की एक खोपड़ी लेके उसमें सारा रक्त काट काट के रक्त डाल डाल के वो पीना शुरू कर दिया, ताकि राक्षसों की उत्पत्ति न हो पाए। इससे ये सीखने को मिलता है कि अपराध भारी हो सकता है, भयावह हो सकता है, लेकिन आजीवन नहीं हो सकता है। उसका कहीं ना कहीं अंत जरूर होगा। ये सारे दानव लोग ब्रह्मा जी की पूजन क्या करते थे, ब्रह्मा जी को खुश करके प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लेते थे, और वरदान प्राप्त कर करके ये लोग उत्पात मचाया करते थे। जब ब्रह्मा जी वरदान देते थे, जब विधाता है स्वयं, जब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब विधाता आपको वरदान दे सकता है तो उसका कोई ना कोई तो उनके पास तोड़ भी होगा, कोई ना कोई वो व्यवस्था को रखते थे अपने पास आपको नष्ट करने के लिए। राक्षस वरदान पाकर अहंकारी हो जाते थे, वो सोचते थे मैं अमर हो गया हूँ, लेकिन ऐसा कदापि नहीं मित्रों।
जो भी व्यक्ति यहाँ जन्मा है उसका मरना तो बिल्कुल तय है। हाँ, उसका समय थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन उसको तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से माता रानी ने सारे दुष्टों का संहार किया। उनका एक सेनापति था धूम्र विलोचन। एक प्रकार से वो राक्षसों का आंख भी था। बहुत ही चतुर और चालाक सेनापति था। कुछ करने से पहले वो कुछ कर बैठता था। उनको भी माता रानी ने उसका भी उद्धार किया। भगवान के द्वारा जिसको भी मृत्यु मिली वो सब मोक्ष को प्राप्त हुए और साथ ही उनका नाम अमर हो गया, क्योंकि वो भगवान के द्वारा मारे गए। इसलिए वो राक्षस भी बड़ा प्रतापी होते थे। वो पहले इतने कठोर तपस्या करते थे, कठोर से कठोर तपस्या करके वो वरदान प्राप्त कर लेते थे, और वरदान जब प्राप्त कर लेता था तब वो निकृष्ट निर्भय हो जाता था, जब हमको कोई मार नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, याद रखने वाली चीज़ है कि जब आपको कोई वरदान दे सकता है तो उसके छीनने का भी उपाय वो रखते थे। जब हम आपको दे सकते हैं तो हम आपसे ले भी सकते हैं, कारण कुछ भी हो। इसलिए भय जरूर होना चाहिए शरीर में, और जिसके अंदर भय नहीं होता है वही निकृष्ट जघन्य अपराध करना शुरू कर लेता था। जय माता दी। सब मिलकर बोल रहे हैं जय माता दी, जय माता दी।